नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग जो है विलयन के बारे में चर्चा करने वाले हैं और मेरा टॉपिक आज का है विलेयता। यानी जब एक पदार्थ को जो है किसी द्रव में घोला जाता है तो घुलता है, क्यों घुलता है या फिर क्यों नहीं घुलता है, इसी पर हम लोग को चर्चा जो है करना है। तो विलेयता का मतलब होता है घुलना। हाँ, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है और बताया गया है कि अगर एक निश्चित ताप पर जो है एक निश्चित ताप पर विलाय की एक निश्चित मात्रा है, तो विलय जितनी अधिक मात्रा में घुलेगी, विलय पदार्थ जितनी अधिक मात्रा में उसमें क्या होगा, घुलेगा, वही उसका क्या कहलाएगा, वही उसका विलेयता कहलाता है। जब भी हम ठोस पदार्थों को किसी द्रव में घोलते हैं तो वह उस द्रव में घुल भी सकता और नहीं भी घुल सकता। जैसे अगर हम आपको चीनी दे दें, नमक दे दें और क्या दे दें, नेफ्थलीन दे दें और एंथ्रासीन दे दें और कह दें ले जाओ इन चारों पदार्थों को बारी बारी आप जल में और आप जो है बेंजीन में घोलें, तो आप देखेंगे जब आप जल में घोलने का प्रयास करेंगे तो नमक और पानी क्या होगा, जल में घुल जाएगा, लेकिन जो है ना तो एंथ्रासीन घुलने वाला है और ना ही नेफ्थलीन घुलने वाला है। लेकिन जब इन्हीं चारों पदार्थों को आप किसमें ले जाके मिलाएंगे, बेंजीन में ले जाके घोलने का प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो जल में घुला था वो बेंजीन में नहीं घुलने वाला है और जो बेंजीन में घुलेगा वो जल में नहीं घुलेगा। तो कहने का आशा ये हुआ कि जो विलेयता होती है ये पदार्थों के प्रकृति पर निर्भर करती है। बात में आया, ये किस पर निर्भर करती है, ये पदार्थों के प्रकृति पर निर्भर करती है। बात में आया। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। कि विलेयता है, तो विलेयता में आपने क्या देखा कि अगर निश्चित ताप है और विलाय की निश्चित मात्रा है, तो विलय की जो अधिकतम मात्रा घुलेगी वो क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। यहाँ को दिखाया गया कि विलय एवं विलाय की प्रकृति ताप एवं दाब पर क्या करता है, निर्भर। यानी पदार्थ की, किसी पदार्थ की जो विलेयता होगी वो कितना घुलेगी वो किस बात पर निर्भर करेगा, वो पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करेगा, वो ताप पर निर्भर करेगा और वो जो है दाब पर जो है निर्भर करेगा। अब देखिए दो पदार्थों को घोलना, मान लीजिए एक पहले हमको चर्चा करना है कि ठोस पदार्थ को हम लोग किसमें करने घोलने चल रहे हैं, द्रव में घोलने चल रहे हैं। तो अगर ठोस के द्रव में हम विलेयता की बात करें, जैसे कि आपको बताया गया कि नेफ्थलीन और एंथ्रासीन जो है जल में नहीं घुलेगा, जबकि ये दोनों क्या है, बेंजीन में घुल जाते हैं। इसी प्रकार नमक और क्या है, चीनी है, ये जल में घुलेगा लेकिन नहीं घुलेगा। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो चीनी है या फिर जो है क्या है, नमक है, ये जल में घुला और बेंजीन में नहीं घुला। तो यहाँ पर देखिए आपको फिर बताया गया है, बहुत सुंदर लाइन लिखा गया है क्या, कि समान समान को घोलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। ये बहुत ही फेमस लाइन है, समान समान को घोलता है। ये आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, आप हर एक व्यक्ति से बात नहीं करते हैं, आप हर एक व्यक्ति के साथ या भिन्न भिन्न नेचर के साथ वाले व्यक्तियों के साथ नहीं रह सकते। अगर आप एक शराबी हैं तो आपका दोस्त कौन होगा, अगर आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं तो आपका दोस्त कौन होगा, ईमानदार होगा। आप एक जुआड़ी हैं तो आपका दोस्त कौन होगा। तो बात समझ में आ गया। यानी जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं वही जो है यहाँ पर इस मैटर में भी दिखाई आपको दे रहा है कि समान समान को बोलेगा, चोर चोर के साथ रहेगा। बात समझ आ रहा है, मतलब जैसा आपका नेचर होगा उसी प्रकार के व्यक्ति के साथ आप रहना पसंद करेंगे। तो समान समान को घोलने का मतलब ही है। तो कहने का मतलब क्या है, अब यार इसका नेचर क्या होगा, जो ध्रुवीय पदार्थ होता है, क्या होता है, जो ध्रुवीय पदार्थ होता है, जैसे नमक, नमक यानी नमक का सूत्र क्या होता है, नमक का सूत्र होता है NaCl होता है। ये क्या है, ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है। अगर इसे आप जल में घोलते हैं तो क्या होता है, ये टूट जाता है, Na+ में टूटता है और Cl- में टूट जाता है। जल में ये क्यों घुल गया, क्योंकि भाई जो जल है वो भी क्या होता है, वो भी ध्रुवीय प्रकृति का होता है। जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र होता है H2O। अगर इसे आप क्या करें, तोड़ देंगे तो आप देखेंगे H+ आयन और क्या,
हाँ, और OH माइनस आयन में क्या होता है। तो आपने क्या देखा, आपने ही तो देखा कि समान समान में ही घुलेगा। क्यों घुलेगा, जैसा नेचर हाँ वैसा मित्र। अगर तुम्हारा नेचर चोरी वाला है तो चोरी मित्र होगा। आपका जो नेचर है पढ़ने मन ज्यादा लगता है तो आपका मित्र कौन होगा, तो पढ़ने वाला व्यक्ति होगा, वही आपका अच्छा मित्र हो सकता है। हाँ, अब देखिए बेंजीन है। हाँ, बेंजीन में ये नहीं घुला। हाँ, और शर्करा घुल गया मान लो। और कौन घुल रहा है, शर्करा भी तो नहीं घुल रहा है, सॉरी कौन घुल रहा है, नेफ्थलीन घुल रहा है और एंथ्रासीन घुल रहा है, क्योंकि वो कार्बनिक। बेंजीन कैसा विलायक है, बेंजीन आपका जो है वो कार्बनिक विलायक है, जबकि जल क्या है, वो अकार्बनिक विलायक है। बात है ना, बेंजीन क्या है, ध्रुवीय विलायक नहीं है, जल आपका ध्रुवीय विलायक। कैसा था, ध्रुवीय विलायक था। तो आपने लिखा कि ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलेंगे। इस समान समान का मतलब हो। प्रतिबंध में देखो बता दिया आपको, हाँ, कि ये ऐसा हो क्यों रहा, कि घुलता क्यों घुल रहे हैं। तो विभिन्न घटकों के मध्य जो अंतरा आणविक प्रक्रिया होगा, या जो क्रिया होगा, जो लोग मिलोगे तो वार्तालाप करोगे ना, इससे दो लोग मिले, आप दो लोग, चिया और मियाँ, और आप लोग क्या किए, बात करना शुरू किए। अब आप लोगों ने देखा, पहली बार मिले हैं, आपने देखा हो वाह इसका विचार तो मेरे जैसा है, तो हम क्या करेंगे, उससे दोस्ती कर लेंगे। और हम राम की बात कर रहे हैं तो भीम की बात कर रहे, भाई ये तो भीम वाला है, नहीं ये तो राम वाला है, हम दोनों की दोस्ती हो सकती है, तो नहीं करेंगे, क्योंकि नेचर अलग हो। नेचर क्या हो गया, तो ये पहले क्या प्रतिक्रिया है, यानी प्रतिक्रिया पर निर्भर किया, अन्योन क्रिया पर निर्भर किया, कि हम लोग की अगर अन्योन क्रियाएं क्या है, समान है, बात में है ना, तब तो घुला। और अगर अलग अलग हो गया तो नहीं घुलेगा। हाँ देखो यहाँ पर मैं लिखा हूं, हाँ, विलीनीकरण। विलीनीकरण का मतलब क्या, घुलना। मतलब अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि विलीनीकरण क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि अगर किसी पदार्थ को क्या किया जाता है, ठोस को या फिर गैस को, हाँ, किसमें मान लो द्रव में घोलते हैं, अगर वो घुल जाता है तो क्या कहलाएगी उसकी, हाँ, विलीनीकरण कहलाएगी। अब क्या है, सांद्रता। जब आप क्या करोगे, किसी पदार्थ को घोलेंगे, बात में है ना, क्या करोगे, घोलोगे। जैसे चीनी को आप पानी घोल रहे हैं, तो क्या होगी, उसकी जो विलयन जो बनेगा, उस विलयन की सांद्रता बढ़ता चला जाएगा, आसमान तक रह जाएगा। हाँ, हमने आपको बताया कि घोलने की भी अपनी एक क्षमता है। हाँ, एक निश्चित ताप पर और एक निश्चित मात्रा विलायक में एक निश्चित मात्रा चीनी ही घोल सकती है, बात है ना। लेकिन मैंने देखा कि अगर चीनी जैसे जैसे घुलेगी उसकी सांद्रता क्या होगी, जैसे आपने चीनी को क्या किया, चीनी को आपने क्या किया, पानी में डाल दिया, तुरंत उसका लक्ष्य सांद्रता बढ़ के जाती रहेगी, जैसे जैसे घुलेगी उसकी सांद्रता वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी। हाँ, क्रिस्टलीकरण क्या होता है, अगर ठोस पदार्थ को मान लीजिए, ठोस पदार्थ है या ठोस का विलय कण है, उसे आप क्या कर रहे हैं, उसे आप मान लीजिए विलायक में डाल रहे हैं, विलयन बन रहा है, तो फिर जल में घुल रहा है मान लीजिए, और घुलने के बाद क्या हो रहा है, फिर उनके मध्य टक्कर होता है, टक्कर होने के उपरांत देखेंगे क्या होगा, फिर अगर वो क्या हो रहा है, विलयन से अलग हो जा रहा, मैंने जो पार्टिकल विलय का जो कण विलयन में गया और फिर मतलब वहां पर क्या हो गया, झगड़ा हो गया। हाँ, संघट मतलब टक्कर ही तो, और जो टक्कर हुआ तो फिर क्या हुआ, आपन वही अंदर में पार्टी बनावे के शुरू कर दियो, बात ना रहा, तो क्या कहलाएगा, वही आपका जो बेटा है वो क्रिस्टलीकरण कहलाएगा। तो क्रिस्टलीकरण होने का कारण क्या है, हाँ, संघट। अगर संघट ना होता तो क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया नहीं होते। हाँ, चलिए बात कर लेते हैं संतृप्त विलयन की। हाँ, संतृप्त विलयन क्या होता, लिखा है किसी दिए गए ताप एवं दाब पर, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, किसी दिए गए ताप एवं दाब पर विलयन में क्या है, विलय की अधिकतम मात्रा, यानी जो संतृप्त विलयन अगर कभी भी कहा जाए, हाँ, कि फला चीज का संतृप्त विलयन है, तो जान लीजिए कि उसमें विलय की जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा क्या हुआ है, घुला हुआ है, और असंतृप्त है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा नहीं है, कम मात्रा है। अगर कम मात्रा घुला हुआ है, जैसे मान लो चीनी है, हाँ, 50 लीटर पानी मान लीजिए आपने क्या किया, थोड़ा सा चीनी डाल दिया, ठीक,
तो ये क्या होगा, ये असंतृप्त विलयन होगा। बात में आ रहा? मतलब कोई चीज अगर पूर्ण रूप से ऐसे भी जा सकते हो कि पूरा अगर घुल गया है, अधिकतम मात्रा घुल गया है, तो वो क्या है, वो संतृप्त है। अगर कंप्लीटली नहीं घुला हुआ है, पूर्ण रूप से अधिकतम मात्रा नहीं घुला हुआ है, तो वो असंतृप्त विलयन जो है हो जाएगा। हाँ, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि ताप हो गया, और इसी प्रकार दाब भी क्या करता है, हाँ, दाब भी जो है विलयन में अपना प्रभाव दिखाता है। जैसे आप लोगों ने देखा है, आप जो है देखे हैं, बात में आ रहा है, क्या देखे हैं कि जो अपने कोका कोला का जो है ढक्कन खोलते हैं, तो आप देखते हो झाग बहुत तेजी से बाहर को निकलता है ना। वो क्या निकलता है, वो क्या निकलता है, दरअसल उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बहुत उच्च दाब पे दे करके ढक्कन को बंद किया जाता है। अब जैसे ही ढक्कन क्या होता है, आप खोलते हैं, दाब तुरंत घट जाता है, और जैसे ही दाब घटता है तैसे ही क्या होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा उसके अंदर जो ना द्रव में घुला हुआ है, वो बाहर की ओर भागती है। पास में आ रहा? ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप कहीं जाना, मेला जाना चाह रहे थे, लेकिन आपके पिताजी बोले रुको, आज कहीं नहीं हिलना, नहीं मिला, नहीं जाना तुम, अब तुम मार के बैठ गो, और जैसे देखो कि वो हर हर भाई जैसे फुर्र से निकल ली। तो जब तक वो यहाँ पे थे तब तक वो क्या था, दाब, प्रेशर था, और जैसे प्रेशर कम हुआ तैसे क्या हुआ, वो बाहर की ओर निकल गया। आप लोगों ने देखा, हाँ, जैसे आप क्या करते हैं, मान लीजिए पानी को गर्म करते हैं, हाँ, तो वो बुलबुला क्या होता है, बुलबुला क्यों लेते हैं, कुछ देर बाद आप देखते हैं तो उसमें से बुलबुला निकलता है, क्यों, हाँ, हाँ, टेम्परेचर। तो वहां पर जो पानी में जो ऑक्सीजन घुला होता है, वो क्या होता है, वो बाहर निकलता है। बस में आ रहा, वो क्या होता है, वो बाहर निकलता है, इसलिए बुलबुला बनना जो है प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे ताप आप बढ़ाएंगे, अब मैं बात कर लेता हूं गैसीय विलयन की, यानी गैस को क्या करना, द्रव में मिला रहे हैं, गैस को द्रव में मिला रहे हैं, तो उसके ऊपर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा और ताप का प्रभाव पड़ेगा। तो आपने दोनों में दिखा दिया, हमने कोको कोला का नाम लिया, तो आपने देखा कि दाब अगर आपने घटा दिया तो क्या हो गया, तो जो गैस, जिस गैस को आपने मिलाया था वो बाहर निकल रहा है। यानी अगर दाब घट रहा है तो गैस की विलेयता भी घटेगी। अब अगर दाब बढ़ाओगे तो ज्यादा ज्यादा CO2 क्या होगा, उसमें विलय हो जाएगा। तो मैं देखिए आपको दिखाया हूं कि अगर दाब क्या है, अगर दाब बढ़ रहा है, ऊपर तीर का मतलब बढ़ रहा है, तो विलेयता भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर दाब घट रहा है, तीर नीचे का मतलब घट रहा है, तो विलेयता भी क्या होगी, घटेगी। हाँ, मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो दाब क्या है, विलेयता के समानुपाती है। अरे भाई, बढ़ने बढ़े, घटने बढ़े, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे हम लोग समानुपाती बोलते हैं। यानी दाब बढ़ा तो विलेयता बढ़ गया, किसके लिए, हाँ, गैस का द्रव में विलयन। बात इस समय किसका कर रहा हूँ, हाँ, गैस का द्रव में विलयन। तो अगर गैस का द्रव विलयन बनाना है तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि अगर दाब बढ़ेगा तो विलेयता, दाब घटेगा तो विलेयता घटेगा। यानी जो है दाब विलेयता की अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन जब ही आपने बात किया ताप का, टेम्परेचर आपने द्रव का बढ़ाया तो बुलबुला निकलने लगा, मतलब उसमें घुली हुई जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलने लगी। मतलब ताप बढ़ा तो ऑक्सीजन, जो घुला हुआ ऑक्सीजन था द्रव में या पानी में, वो बाहर जा रहा है। ताप बढ़ रहा तो घट रहा है, बात में आ रहा है। और ताप घटेगा तो, यानी अगर आपको एक ठंडा जल दिया जाए, एक गर्म जल दिया जाए, और पूछा जाए कि बताओ ऑक्सीजन की मात्रा किसमें अधिक है, तो बताइए किसमें अधिक ऑक्सीजन घुली होगी, ठंडे पानी में। यानी टेम्परेचर कम तो गैस की घुलनशीलता अधिक, अगर टेम्परेचर अधिक तो टेम्परेचर क्या होगा, हाँ, टेम्परेचर अगर अधिक होगा तो घुलनशीलता कम। और यहाँ पर मैं बोल सकता हूं, अगर एक दो शब्द में अगर हम लोग बोले तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ताप अगर बढ़ रहा है तो विलेयता घटेगा। गैसीय पदार्थों की द्रव में विलेयता घटेगा अगर ताप बढ़ रहा है। तो प्यारे, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने हित मित्रों के पास शेयर कीजिए।